है मायावती 15 साल पहले ही राजनीति से हट चुकी हैं। उनका अस्तित्व तो अब राजनीति लायक रहा भी नहीं। अब वो जितना पैसा कमाई हुई हैं उतना पैसे का सेवन करें और अपने परिवार में सुखमय जीवन व्यतीत करें। देखिए, कहीं ना कहीं जो है सत्ता में आए ना आए किंग मेकर के भूमिका में आ सकती हैं। और रही बात जो है फ़ायदा नुकसान की, तो सपा का जो एमवाई समीकरण है हमको खिसकता दिख नहीं रहा है। जो भी खिसकेगा वो भारतीय जनता। 2024 में भी लोकसभा का चुनाव हुआ था। मायावती ने पूरी अपनी पार्टी कैंडिडेट उतारे थे जहाँ, और क्या नुकसान और फायदा हुआ किसका? पूरा भाजपा का ही नुकसान है। जिस तरह से ब्राह्मण तुष्टिकरण, अब एक भी चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि वो परशुराम और शास्त्रा बहू वाली लड़ाई है या माननीय योगी जी या पूर्वांचल। 2027 के चुनाव को लेकर जिस तरीके से आप देख रहे थे कि अभी तक समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में संघर्ष दिखाया जा रहा था, लेकिन जब से मायावती 2027 में अकेले लड़ने का फैसला किया है, तब से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल कहीं ना कहीं बढ़ गई है। तमाम पार्टियां अपने आप को एक्टिवेट करने लगी हैं कि मायावती के लड़ने से क्या दलित वोट इधर से उधर ना सटक जाए, क्योंकि मायावती का कोर वोट माना जाता है दलित, जिससे पीडीए का नारा देने वाली समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं वो भी विचार विमर्श कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं घुसपैठ हो रही है। आइए हम लोगों से बात करते हैं कि क्या 2027 में मायावती के अकेला चलो का जो उनका नारा है, उस नारे में किस पार्टी को नफ़ा नुकसान होने जा रहा है। क्या कहीं ना कहीं ये मायावती सत्ता में वापस आएंगी या कहीं ना कहीं किसी दोनों पार्टियों में वो पीडीए का नारा लगा रही हैं और वो जो है वो भी दलितों के ऊपर कहीं ना कहीं डोरे डाल रहे हैं। तो आइए हम बात करेंगे जनता से कि किसका नफ़ा और किसका फ़ायदा होगा। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम राकेश श्रीवास्तव, चीफ एडिटर है जी। तो क्या कहेंगे कि मायावती के अकेले चुनाव लड़ने की वजह से किसका नुकसान और किसका फ़ायदा होने जा रहा है? देखिए, ऐसा है, मायावती 15 साल पहले ही राजनीति से हट चुकी हैं। उनका अस्तित्व तो अब राजनीति लायक रहा भी नहीं। अब वो जितना पैसा कमाई हुई हैं उतना पैसे का सेवन करें और अपने परिवार में सुखमय जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उनके पास अब राजनीति करने की ना तो क्षमता है और 15 साल जो राजनीति छोड़ चुका है वह अब राजनीति में आना उसके लिए असंभव है। अब इनका कार्यक्रम यही है कि 2-4-10 जो सीट एकाध आने वाली हो उसके बेस को दिखाकर आएगी, तो ऐसा नहीं दिखाकर ये बीजेपी से कहीं ना कहीं वोट बैंक तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों का डिस्टर्ब तो करेंगी ना करेंगी, तो किसका फायदा हो रहा है? ये कुछ नहीं डिस्टर्ब करेंगी, यह अब अपने को डिस्टर्ब करने के लिए कोशिश कर रही हैं, क्योंकि 15 साल जब राजनीति से आप हट चुके हो तो उसके बाद फिर राजनीति में आने का मतलब है कि आपका अस्तित्व जब खत्म हो गया तो राजनीति में आने का कोई मतलब ही नहीं है। बीजेपी भी तो 14 साल वनवास में थी ना उत्तर प्रदेश में, फिर एक्टिवेट हुई, बनी सीटें आई, तो वैसे वो भी तैयारी कर रही। 14 साल वनवास थी लेकिन सक्रिय थी। ये 14 साल वनवास होने के बाद निष्क्रिय हो गई। ये अंतर है दोनों में। निष्क्रिय और सक्रिय में अंतर होता है। बीजेपी पूरी पार्टी कार्य कर रही थी, धीरे धीरे करके संघर्ष कर रही थी, विपक्ष से लड़ रही थी, लड़ते लड़ते वो सत्ता में आई। और इनका मामला ये है कि ये जब 15 साल बाद हटी तो ये अखिलेश से गठबंधन की, अखिलेश से गठबंधन इनका टूट गया, उसके बाद फिर इनकी पार्टी ही पूरी टूट गई। इनके पास अब एक व्यक्ति नहीं है, बस खाली ज़बरदस्ती है अपना वो दिखाकर, बंगला गाड़ी और रुतबा पिछला दिखाकर यह चाहते हैं कोई पार्टी, हम जब ऐसे बोलेंगे कोई पार्टी हमको समर्थन में ले लेगी, एक सीट हमारी वाली निकल जाएगी, बस अपनी वाली सीट निकालने की कोशिश में वो लगी हैं। इसके अलावा उनका कुछ नहीं निकलेगा और वह भी भरोसा इनकी सीट निकलेगी कि नहीं निकलेगी। ठीक है, अभी फिर आते हैं आपके पास, इधर आइए, हमारे साथ मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी बताइए, मायावती के चुनाव लड़ने से किसी पार्टी को फायदा हो रहा है, किस पार्टी को नुकसान होगा, या मायावती स्वयं सत्ता में वापस आ जाएंगे? देखिए, कहीं ना कहीं जो है सत्ता में आए ना आए किंग मेकर के भूमिका में आ सकती हैं। अच्छा। और रही बात जो है फ़ायदा नुकसान की, तो सपा का जो एमवाई समीकरण है हमको खिसकता दिख नहीं रहा है। जो भी खिसकेगा वो भारतीय जनता पार्टी के उससे खिसकेगा। अब एक देख लीजिए, आप जब पहले डिबेट करते रहे होंगे तो यहीं पे भारतीय जनता पार्टी के 8 लोग होते होंगे, तो खाली 4 लोग 3 लोग जो है दूसरे पार्टियों के जो इकट्ठा होते थे। आज वही जो उल्टा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ईंटें जो है चार दीवारी मतलब दीवार से निकल रही हैं, नींव से। तो निकल किसकी रही है? निकल कहीं न नहीं कहीं भाजपा की रही है। और देखिए, मायावती के लड़ने से भाजपा का नुकसान है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है
जो भी छोटा तबके का वोट था जब मायावती जी से हटा तो सीधा सीधा भाजपा को गया। अब जब मायावती जी मैदान में आएंगी तो वो जुड़ेगा स्वाभाविक है उन्हीं के साथ। अब जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता ये निष्क्रिय थी, भाई हर चुनाव तो लड़ रही बीएसपी, कौन सा चुनाव बीएसपी नहीं लड़ी? पंचायत चुनाव सत्ता में रहते हुए नहीं भागीदारी करती थी और अब भी नहीं कर रही है, वो अलग बात है। सारे चुनाव लड़ रही है। हाँ, ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी लड़ते लड़ते खत्म हो जाती आती नहीं। एक कारण था, एक गोधरा कांड हुआ था जिसमें मोदी को पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने देखा कि हिंदू का हीरो है। वो देख करके जितने भी वोट हुए, देखिए मोदी जी के नाम पे उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, आप देखे होंगे कि 325 सीटें मिली। फिर माननीय बाबा जी मुख्यमंत्री बने, उनके फिर उसमें चुनाव हुआ कि बाबा जी इतना काम किए, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जनता ने कहा ये तो मुख्यमंत्री। मिला के गोधरा कांड की वजह से बीजेपी सामने है। आपको क्या लग रहा है कि मायावती इस समय फुल चार्ज में है, मतलब कि मैदान में उतर चुकी हैं? 9 तारीख को उनकी रैली भी है। लोग कह रहे हैं कि मायावती के लड़ने से कोई कह रहा है सपा का नुकसान होगा क्योंकि पीडीए का नारा लगाए हैं, और कोई कह रहा है कि दलितों को वोट जो बीजेपी को मिल रहा था वो खसक के फिर से मायावती जी के पास। 2024 में भी लोकसभा का चुनाव हुआ था। मायावती ने पूरी अपनी पार्टी कैंडिडेट उतारे थे जहाँ, और क्या नुकसान और फायदा हुआ किसका? पूरा भाजपा का ही नुकसान है। और 2027 में तो ये लोग सोफे साफ हो जाएंगे अब के लिए बीजेपी का। हाँ, देख लीजिएगा। हाँ, पूरी इस समय जनता ना जैसे होता नहीं है कि मतलब लोहा गर्म है, बम मारने की जरूरत है उस पर, बस है। तो मायावती का क्या ग्राफ दिख रहा है, रहेंगी कहीं? देखिए, मायावती का तो चलो चुनाव लड़ेंगी, अपनी उनको अपनी संपत्ति भी बचानी है, अपने आप को भी बचाना है। नहीं तो फिर अब इनके पास कोई नेता बचे भी तो नहीं है भाई। सब तो इनके नेता सीनियर जितने नेता थे, मंत्री मंत्री पूर्व जो भी थे, सब तो इधर उधर चले गए। अब इनके बाद बचा क्या? अब इनके बाद केवल कुछ नहीं बचा है, ठंठल गोपाल बचा है, और केवल इनकी संपत्ति बची है, इनका रुपया पैसा बचा है। उसके भारतीय जनता पार्टी ने उनको खड़ा करवाया कि खड़े हो। वो तो 24 में भी हुआ, लेकिन वो उल्टा बयाना हो गया भाजपा का, तभी तो 43 सीटें आई ना, चाल उल्टी पड़ गया। हाँ, और क्या। अच्छा, ये बताइए, आप क्या मानते हैं कि कोई भी काम करेगा तो क्या उसका 100% सही हो जाएगा क्या काम? वो भी कच्चा ही खाएगा। तुक्का लगाता है, लग गया तो लग गया, नहीं तो लगा तो 2024 में नहीं लगा तुक्का। आ गई रोड पे, आ गई रोड पे। कुर्सी के इस समय खींचतान चल रही है भाजपा कार्यालय में, बैठ जाए इस समय चली रही है। और पत्रकार जी, आपको एक और अभी एक संज्ञान में दे रहा हूँ, अभी मीडिया से ही खबर मिली है ये। अब तो फिलहाल चलो दिखाने लगी। अब अभी 27 बैंक में, सरकारी बैंक में 27 वैकेंसी निकली थी। क्लर्क की बात करें, 17 ठाकुरों को दी, उसमें टेनी मिश्रा की लड़की, उसमें उत्तर प्रदेश के मंत्री, उसमें जो जांच करने गए उनका भी परिवार की ही नौकरी मिल गई। ये तो आपको भी पता होगी। पता, तभी मैंने तुरंत बताया आपको कि 17 ठाकुरों को और 4 ब्राह्मण और बाकी जो 2-3 बचा, वो एक वर्मा जी और 1-2 सीटें दोनों। ये बताइए, ये कहा क्या अन्याय है? जैसे आज सुब्रत पाठक जी ने कहा, नेपाल की तरह ही युवा लोग अखिलेश जी के खिया और राहुल जी के खिया। अभी यही चीज राहुल जी और अखिलेश जी बोले होते हैं हल्का मत गया होता, तो हल्का, अरे आधा तो मीडिया खा जाती विपक्ष वाले इनको। बीजेपी वाले रोड पे सड़क पे आ जाते, वो तो आप जान ही रहे हैं। लेकिन वही युवा वही लखीमपुर की तरफ जाए, अब काहे अखिलेश जी के खिया और राहुल जी के खिया जाएंगे घर में। सुब्रत पाठक कन्नौज के, और क्या, पूर्व सांसद है भाई वो। मतलब उनके कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। विपक्ष का कोई नेता कह देगा तो ऐसी मिर्ची लगती है मीडिया को, ऐसी मिर्ची लगती है कि जैसे अभी इस समय चल रहा है, सवाल पूछो इलेक्शन कमीशन से, जवाब देने चले आते हैं भाजपा के लोग हैं। तब भाजपा ही हो गया इलेक्शन कमीशन। तो उसी तरह कुछ सवाल पूछो भाजपा वाले से, तो कुछ मीडिया वाले जवाब देने चले आते हैं, अपने आप को एंकर मान लेते हैं। तो देखिए, जनता है ये, जनता जैसे मदारी नहीं होता है, वो कब तक मतलब अपने स्थान पे पब्लिक को कितनी देर तक रोकता रहेगा? मतलब जनता है, मदारी होता रहेगा, डमरू बजता रहेगा, वो देखती रहेगी, वो फैसला उसी को करना है। अब फैसला तभी तो 2024 में बदल गया। फिर अभी तो बिहार से शुरुआत होगी इसकी, बिहार से शुरुआत होगी, 26 में सरकार गिरेगी केंद्र की। हाँ, पक्का कन्फर्म। आप मीडिया से हो, आपको भी जानकारी है ये चीज़ें। 100% नहीं, 1000% गिरेगी तो खबरें चलाएंगे हम भी।
अरे नहीं चलाओगे तो फिर चलेगा क्या आपका चैनल है? मजबूरन चलाना पड़ेगा। मजबूरन नहीं चलाना पड़ेगा। जिधर झुकाव होता है, जिधर जनता रहती है ना, उधर ही झुकाव रहता है हर चीज़ का। ठीक है ना? सुनिए हमारी बात है। 69,000 वाली जो भर्ती हुई थी पुलिस में, उसमें भी घोटाला हुआ है। उसमें भी SC ST बैकवर्ड तो है ही नहीं, उसमें तो कुछ है ही नहीं, और उसकी भी जांच होगी। ठीक भाई। इनके कहने का मतलब है कि 2024 में भी मायावती लड़ी हुई थी, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब चाहे 27 में, भैया जाओ उधर जाओ, 2027 में भी इधर आ गया जाइए। तो 2027 में भी लड़ेंगी, वही 2024 वाला हाल होगा। सिर्फ अपना जो धनबल बचा है वही खर्च करने आ रहे हैं। देखिए, अगर किसी न किसी पार्टी से कोई प्रेरित है तो उस पार्टी का गुणगान करेगा। मायावती जी ने 4 बार सरकार बनाया और 3 बार भारतीय जनता पार्टी से मिल करके बनाया। इस्तीफा दे दिया, सरकार चली गई, लेकिन कभी उन्होंने झुकने का काम नहीं किया। जहाँ तक वो है, ये अपने आप में जो है वो जो भी फैसला लेती है उस पर अडिग रहती हैं और कभी झुकने का काम नहीं करती हैं। सरकार रहे या जाए, वो कभी इस पे काम नहीं करती कि मेरी सरकार रहे। मनोहर काशीराम कभी जो है चुनाव इतना हुआ, कभी इसलिए चुनाव नहीं लड़े कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं। चुनाव उन्होंने इसलिए लड़ा, पार्टी उन्होंने इसलिए बनाया कि हमारे समाज के लोग कुछ बन जाएं, कुछ जान जाएं, कुछ समझदार हो जाएं, सत्ता में भागीदार कैसे होंगे, उस लिए लड़े। ये अलग बात है कि जीते न जीते। कभी यही भारतीय जनता पार्टी 1-2 सीट यूपी में पाती थी और बहुत ही ख़राब हाल था। आज जो है वो सत्ता में है, अलग बात है, लेकिन अब वो सत्ता में आने के बाद जो है 17 से 22 के बाद का छोड़ दिया जाए तो बिल्कुल जो है वर्क जो है ज़मीन पर वो 0 है। कागज़ पर तो बहुत हो सकता है, इतना ज़्यादा हो सकता है कि शायद जो है अगर हम बैठे उसको पढ़ने तो पूरा 2-3-4 घंटे या रात भी बीत सकती है, लेकिन कार्य ज़मीन पर नहीं है। ना तो जितना इन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी बना देंगे, स्मार्ट गांव बना देंगे, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, अभी कुछ भी दिखा नहीं। करीब 10 साल से 9 साल से पिछले जनता क्या इनको फालतू में चल रही है कि तुम काम ना करो, हम आपको जिताते रहेंगे। देखिए, कुछ भाई 2017 में काम बोलता का नारा समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगा था, काम बोलता। हालांकि वो काम बोला नहीं, जनता ने वोट दिया नहीं। उनकी तरफ से लगा कि काम बोलेगा, लेकिन जनता ने कहा नहीं, अब आपका काम नहीं बोलेगा, अब हम बीजेपी को लेके आ रहे हैं। 8 सालों से बीजेपी 9 साल से सत्ता में उत्तर प्रदेश में, कुछ तो सोच के सेकंड टर्म में दिया होगा। देखिए, कहीं ना कहीं जो है विकास की बात पे चुनाव न तो बीजेपी ने लड़ा था और न विकास के बात पर जनता ने वोट दिया था। वो राम मंदिर एक असल मुद्दा था और बीजेपी का जो मेन फ्रंट में आने का कारण था वो राम मंदिर था, और राम मंदिर के कारण ही बीजेपी इतने ऊपर उठी। फिर उसके बाद उसका दूसरा जो बड़ा मुद्दा था वो जो है हिंदुत्व के पिच पर खेल करके ये इतना स्कोर बनाए कि दोबारा भी सरकार बना लिए। लेकिन ये कब तक आप उसी जो है एक मुद्दे पे खेलते रहेंगे? आप हमारे जो ब्राह्मण बेचारे मतलब इतना पढ़ते लिखते हैं, समाज की सेवा करते हैं, हिंदुत्व की सेवा करते हैं, सनातन धर्म की रक्षा करते हैं, आप उनको एक विप्र बोर्ड ही बना के दे देते। आपने किया क्या उनके लिए? कुछ नहीं किया। बाकायदा आप एक चीज़ जान लीजिए कि यानी कि आपको लग रहा है ब्राह्मणों का वोट बीजेपी ने लिया, उनको विप्र बना के वैसे ही रखा। वैसे एक चीज़ जान लीजिए, लेकिन कहीं जाते बीजेपी तो ब्राह्मणों की पार्टी। अरे एक बात बता दो, आप भी देख रहे होंगे जितना शोषित, जितना मतलब परेशान, जितना इनके ऊपर विपत्ति है, भाजपा में किसी सरकार में नहीं थी। आज तक जितनी सरकारें बनी हैं, कभी ब्राह्मणों को इतना जो है शोषित नहीं थे, इतने ब्राह्मण शोषित नहीं थे जितना आज शोषित हैं। 95%, 90%, 95% अभी तक का रेशियो रहा है। ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया। क्या वहाँ से प्रताड़ित हो रहा है इसलिए वोट दे रहा है? प्रताड़ित होकर वोट दे रहा है। कांग्रेस के ज़माने से लोग माने ना माने, ब्राह्मण जिधर रहता है उधर सत्ता जाती है। और आप देख लीजिए, कांग्रेस देख लीजिए, भाजपा देख लीजिए, बसपा देख लीजिए, सपा देख लीजिए, फिर भाजपा देख लीजिए। देखिए, डगमगाया 24 में भी था और डगमगाए थोड़ा एक जगह में 85% वोट दिया था ब्राह्मणों ने भारतीय जनता। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। आप चलिए, मैं बूथ वाइज अपने यहाँ अपने प्रयागराज में बूथ वाइज बताता हूँ कि ब्राह्मण इतने। मैं देखिए टोटल की बात ये है, कारण एक ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं एक ब्राह्मणों के उसमें एक डर रहता है कि भाजपा छोड़ के हम किसको वोट दें, हमारा मानेगा कौन। वो डर जिस दिन हट गया ना, भाजपा की इतनी सीटें कम हो जाएंगी कि शायद इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा।
जिस तरह से ब्राह्मण तुष्टिकरण, अब एक भी चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि वो परशुराम और शास्त्रा बहू वाली लड़ाई है या मानी योगी जी या पूर्वांचल में जो है ये इनका हरिशंकर तिवारी जी की लड़ाई, उसके वजह से ब्राह्मणों को इतना उपेक्षित कर रहे हैं। वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कारण है जो इतना उपेक्षित कर रहे हैं। भाई हो सकता है आपसे 2-4 लोगों से लड़ाई रही हो, 2-4 लोगों से दुश्मनी रही हो, लेकिन आप उसके एवज में पूरे समाज को लग रहा है